Hello students. Today we are starting our first chapter of class ninth, which is motion. तो मोशन की बात करें तो जहन में एक चीज़ आती है कि मूवमेंट से कुछ रिलेटेड होगा, कि किसी चीज़ का मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मोशन में हम इसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं मोशन को कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो हम क्लासिफाई करते हैं, इट इज़ कॉल्ड मोशन। तो इसको लिखते हैं मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time। मोशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे मोशन को, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करें तो वो हम मोशन, वो क्लासिफाई होता है द मोशन। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो जैसे फ्लाइंग जो आपकी जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हो गया, तो क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। या मूविंग कार देख लो, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो फिक्स नहीं है एक पोजीशन पे। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी मोशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा देन इट इज़ सेड टू बी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो चीज़ कहलाती है आपकी रेस्ट। तो रेस्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो रेस्ट कहलाता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये चीज़ आपकी जो है वो जो बॉडी है वो आपकी कहलाएगी रेस्ट पर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं कोई भी है तो अगर वो स्टेबल एक जगह बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन क्या है कि वो वहीं की वहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ आपकी कहलाएगी रेस्ट पर। तो ये दो बातें होंगी आपके पास, एक मोशन की बात हो गई और एक रेस्ट की बात हो गई। मोशन में हमने क्या कहा, मोशन में कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अदरवाइज़ अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। जैसे डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सीलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपके जो है जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें आपको कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लासिफाई करने से पहले हम आपको जो बता दें कि दो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं दे आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ये ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो नंबर की बात करते हैं हम, वैल्यू है उसके पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है,
वो चीज़ इसमें नहीं बात करते हैं। इन स्केलर क्वांटिटीज़ हम कहते हैं कि दे आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। तो जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब वो जो नंबर आता है, जैसे हम कहते हैं कि एक बॉडी का जो मास है वो 10 किलो का है, तो जो 10 जो है वो एक नंबर है, वो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, तो ये कहलाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटीज़ which have magnitude only ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, मास की बात कर लें। तुम्हारा जो मास है वो 10 किलो का मास है, तुम्हें ये नहीं बता रहे कि 10 किलो का मास इस डायरेक्शन में है, उसके साथ डायरेक्शन तो जुड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं कि 10 kg उसकी यूनिट है kg, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे अभी। डिस्टेंस डिफाइन होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और भी चीज़ें हैं, स्पीड हो गया हमारा। सिमिलरली बात करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी की। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज़ which have magnitude and direction both। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी कि जो नंबर है, जो जैसे आप कहें कि अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो 10 मीटर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा है, इसीलिए ये स्केलर कहलाएगी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसके साथ एक और बात जोड़ दूं, जैसे अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ या टुवर्ड साउथ, अगर उस वैल्यू के साथ साथ, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर डायरेक्शन भी ऐड हो जाए कि वो कहाँ से कहाँ तक स्पेसिफाई कर रही है, डायरेक्शन की बात कर रही है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो उन वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारा जो है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जो है स्पेसिफाई रहता है। सिमिलरली आपका जो है वेक्टर वेलोसिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन हो गया, ये सब की सब जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये वैल्यू नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं कि ये आपकी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ये आपके टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए। अब जो आपके सिलेबस में है, जो हमें स्टडी करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को अगर डिफाइन करें तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना पाथ कवर किया, ये आपकी कहलाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो इट इज़ डिफाइंड एज दी टोटल पाथ अभी समझ में आएगा ये है क्या। टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या बाय अ ऑब्जेक्ट। सपोज दैट जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से ए से, ठीक है।
उसके बाद ये मूव करके ऐसे कुछ मूव करके ये बी पॉइंट तक आ गया। तो यहाँ से इस ए से मूव करते में बी तक आने में उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, ये चीज़ कहलाती है आपकी डिस्टेंस। दिस इज रेफर्ड एज डिस्टेंस। बात समझ में आई ये वाली कि डिस्टेंस क्या चीज़ है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया, ये चीज़ हमारी कहलाती है डिस्टेंस। तो सीधी सी इसमें जो है क्लियर है कि यहाँ पर कोई हम डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है हमारी सिंपली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, हमने यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, हमें इतना पता है कि एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, और हम उसमें वहाँ तक जाने में कितना पाथ कवर किया, वो चीज़ तुम्हारी डिस्टेंस कहला रही है। तो डिस्टेंस जो है वो हो गई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, किस में मेज़र करते हैं हम लेंथ को, डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। अब अगली जो क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी जो एग्जांपल की बात कर रहे थे हम, ये ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट किया, बी तक मूव करके आया, तो ये जो टोटल पाथ था इसकी हमने जो बात की थी वो हमने कहा था कि जो टोटल पाथ है वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ देख लो कि सपोज दैट, दूसरा एग्जांपल देख ले रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करे, उसके बाद मूव करता हुआ बी पॉइंट पर आए, जो पॉइंट है बी पॉइंट है वो ए पर ही लाई कर रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, जहाँ से शुरू किया था आप वहीं आ गए। तो फाइनली यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका ज़ीरो हो गया। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या फिर हम कह देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ ख़त्म किया उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें फाइनली ये कौन सी क्वांटिटी किस कैटेगरी में आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट भाई है तो डिस्टेंस ही ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, एम से नोट करेंगे। ये वाली बात क्लियर है, डिस्टेंस की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। चलो इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल की बात करते हैं इस पर, उससे थोड़ा और क्लियर होगा हमें कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में तुम्हारे में शुरू में दे रखा है, थ्योरी में दे रखा है एनसीईआरटी के में, कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट है O, दिस इज़ योर पॉइंट A, दिस इज़ योर पॉइंट B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ लेट इट बी D। A से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर।
सिमिलरली ओ से लेके ए तक 10 मीटर है, ए से लेके बी तक ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है। सिमिलरली ये भी 10 मीटर डिस्टेंस है, ऐसे ही ये भी 10 मीटर डिस्टेंस है। तो ये सारे जितने ब्लॉक्स हैं वो 10-10 मीटर के हैं, ये सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों कर ले रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी। ओ से लेके सी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ओ से लेके सी तक अगर देखें डिस्टेंस कितना हो गया, यानी टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस की डेफिनेशन पे जाएं तो क्या कहता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ओ से लेके सी तक जाएंगे तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हुआ वो आपका कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ओ और फाइनल पॉइंट क्या है सी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 30 ही है। वो लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये एक चीज़ हमारे पास आ गई, ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो बराबर हो सकते हैं अगर आपका जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, ठीक है। लीनियर मोशन में हमारे जो है डिस्टेंस और यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे कैन बी इक्वल, ठीक है। इसी पे एक और सवाल देखते हैं हम कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी एंड ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू ए। मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से बी तक गया और वापस ए पे आ गया, ओ से बी पे गया पहले और वापस ए पर आ गया। अब बताइए कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सवाल दिख रहा होगा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी एंड ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू ए, यानी कि ओ से बी और वापस ए पर आने में कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है डेफिनेशन पे जाएंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए। डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस की डेफिनेशन आपकी कहती है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और टोटल पाथ कितना है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट ओ से बी पे गया और वापस ए पर आया। तो ओ से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस है, 10 + 10 यानी 20। बी तक तो चला गया, फिर वापस ए पर आया है, वापस ए पे आने में फिर 10 चला होगा। तो टोटल पाथ कितना कवर कर लिया इसने, यानी पहले 20 मीटर चला फिर 10 मीटर चला, यानी टोटल पाथ कितना कवर कर लिया, 30 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जो बात थी वो थी हमारी टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू 30 मीटर। दोबारा देख लीजिए, ओ से बी तक गया, ओ से बी तक जाने में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर वापस आया ए पर तो फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है टोटल पाथ आपका जो हो गया वो हो गया 30 मीटर का। तो आपकी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 30 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन को रिकॉल करें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको कहती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है। अब ओ से बी तक जाने में और बी से वापस ए पे आने में इनिशियल पॉइंट तो आपका ओ हो गया क्योंकि शुरुआत यहाँ से की थी। फाइनल पॉइंट वो होगा जहाँ ऑब्जेक्ट वापस लौट कर आएगा, ख़त्म करेगा अपनी जर्नी। तो ओ से बी तक गया और बी से वापस ए पर आया, तो यानी कि फाइनली कहाँ पर आया है, ए पर आया है। तो इनिशियल पॉइंट आपका ओ और फाइनल पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट आपका ए। तो ओ और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो इसीलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर का हो गया। ये आपकी बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। तो ये वीडियो हम अभी यहाँ तक करते हैं। उसके बाद आप इस पर कुछ सवाल हैं एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व कीजिए। उसके कोई डाउट हो
तो उस पर ग्रुप पे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में। थैंक यू।